यहाँ पर बुलाते हैं, हम सभी लोगों को एक जगह बैठाने का, एक जगह जुटाने का काम करते हैं। इसके लिए हम आयोजन समिति को धन्यवाद देते हैं। साथियों, हम सभी लोगों को मालूम है कि आज हम लोग जिनका जन्मदिन मनाते हैं, भगवान बिरसा मुंडा जी, जिनके द्वारा जो लड़ाई लड़ी गई थी, जल जंगल जमीन की लड़ाई, जिन्होंने अंग्रेजों से भी लोहा लेने का काम किया था अपनी जमीन को बचाने के लिए, और उसी समय अंग्रेज की जो शासन थी, उस शासन काल में ही हमारी जमीन का सुरक्षा कवच CNT एक्ट लागू किया गया था। यह सोचकर CNT एक्ट लगाया गया था कि यहाँ के आदिवासी भोले भाले हैं और जो दूसरे लोग हैं, आदिवासियों की जमीन को ठग कर फुसला कर किसी तरह भी हथियाने का काम ना करे। इसके लिए CNT एक्ट का जो कानून सुरक्षा कवच के रूप में बनाया गया, और उस कानून आज तक भी चल रहा है। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि उस कानून में बहुत सारे छेद भी छोड़ दिए गए हैं, जिसके चलते हमारा जमीन जिस उद्देश्य के साथ CNT एक्ट बनाया गया था भगवान बिरसा मुंडा जी के आंदोलन से, आज उस कानून को धत्ता बताते हुए यहाँ के आदिवासियों की जमीन, यहाँ के मूलवासियों की जमीन को किसी तरह भी एन प्रकार यहाँ के जमीन को छीना जा रहा है। इसके लिए हमें लगता है कि हमारे युवाओं को सजग होना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, अन्यथा जिस तरह से हमारा जमीन छीना जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कुछ दिन ऐसा आएगा कि हम लोगों को रहना भी मुश्किल हो जाएगा, हमारे घर द्वार भी नहीं बच पाएगा। इसलिए हम आह्वान करना चाहते हैं हम युवाओं से कि आप लोग जागिए और सचेत होइए और समझिए, जानिए कि हमारा कौन हितैषी, कौन हमारा अपना है, कौन हमारा पराया है। अन्यथा हम लोग नहीं बच पाएंगे, हमारा जमीन नहीं बचेगा तो हम नहीं बच पाएंगे साथियों। इसीलिए हमें जागना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। इसी चंद बातों के बाद हम अपनी बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय झारखंड। अभिभावक अंतु तिर्की जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इस मंच पर हमारे इस मंच के संचालित करेंगे बादल जी, वो मंच पर आ जाए। मैं संचालक अंतु बादल जी का जल्द से जल्द स्टेज पर आ जाए। मैं हमारे अतिथि अभिभावक केदार पासवान जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए और दो शब्द हमारे बीच रखें। आज के इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता और इस मंच के संचालनकर्ता भाई अमित मुंडा जी, इस कार्यक्रम के वीर बिरसा मुंडा स्मारक समिति, आप सभी के हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इस मंच से जितने लोग बैठे हुए सबको मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्मदिन के शुभ अवसर पर आप सबों को मेरा बहुत बहुत जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है, इस जन्म दिवस पर हमारे साथी सूरज मुंडा जी बैठे हुए हैं, बबलू जी, गार्जियन अंतु तिर्की जी, वशिष्ठ लाल पासवान जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर कांग्रेस पार्टी के, रंजित बावरी जी, और इस कार्यक्रम के सभी कर्ता धर्ता हमारे साथी, नौजवान साथी अशोक मुंडा जी अध्यक्ष, मिथिलेश कुमार जी उपाध्यक्ष, गौरी गणेश जी उप सचिव, अनुज मुंडा जी, सिकंदर मुंडा जी, रिक्की नायक जी, अजय मुंडा जी,
कार्यकारी अध्यक्ष अमित मुंडा जी, वार्ड परिषद 4 का प्रत्याशी भी है, दयानंद कुमार संरक्षक है, राजू मुंडा जी, संरक्षक, तमाम साथी को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, जोहार है। साथियों, भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे हम लोग जितना भी बताएंगे बहुत कम है। उनको आज पूरे देश याद कर रहा है और इस मंच के माध्यम से हम आपको एक छोटी सी बात कहना चाहते हैं। अपने हक और हकियत की लड़ाई लड़ना चाहिए और लगता है झारखंड में जैसे भगवान बिरसा मुंडा जी को पूरे देश जानता है, आज भी हम अपने अधिकार और हक से झारखंड नहीं पूरे देश में वंचित हैं। दलित आदिवासी हर जगह चले जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़िए, हम आपके साथ रहेंगे। इसी के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं और सभी कलाकार साथी को मेरा जोहार, नमस्कार, धन्यवाद। भैया केदार पासवान जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं हमारे बीच मौजूद हमारे अतिथि बबलू राम जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो 2 शब्द हमारे बीच रखें। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अमित जी को और वीर बिरसा मुंडा स्मारक समिति के सम्मानित सभी पदाधिकारीगण और आज के सम्मानित अतिथिगण, भाषा और संस्कृति के शुभचिंतक आप सभी माताएं बहनें। आज चूंकि जो विषय को हम लोग पूरा राज्य सेलिब्रेट कर रहा है, आज भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती भी है और राज्य का स्थापना दिवस भी है और इसीलिए आज के दिन को राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाते हैं। क्योंकि राज्य तो बना ही, लेकिन भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती के दिन ही ये चीजों को हम लोग स्टेबल कर पाए। और जिस प्रकार से राज्य आंदोलन से मिला, ठीक उसी प्रकार से यहाँ की भाषा, संस्कृति, जल जंगल जमीन को बचाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा ने लड़ाई लड़ा था। और भगवान बिरसा मुंडा जी ने 24-25 वर्ष के कार्यकाल में ही भगवान का दर्जा को प्राप्त किया था। आज के युवा जिस उम्र में हम लोग रील बनाते हैं, उस उम्र में भगवान बिरसा मुंडा यहाँ के लोगों के लिए सोचा और आज भगवान बिरसा मुंडा को पूरा देश याद कर रहा है। इसलिए इस पवित्र स्थल से हम लोग संकल्प लेकर जाएं। नृत्य संगीत तो है ही, हर साल हम लोग स्मारक समिति के बैनर तले यह चीजों को बनाएंगे, लेकिन हम लोगों को इस पवित्र स्थल से संकल्प लेकर जाना है कि आज भी कई चीजें हैं हमारे समाज में, हमारे राज्य में, जिसके खिलाफ भगवान बिरसा मुंडा की तर्ज पर अनुगुलान करने की जरूरत है। इसलिए आप सबों से मेरा निवेदन होगा कि हम लोगों की भाषा संस्कृति को कैसे बचाएं, हमारी परंपरा को कैसे बचाएं, हमारी अस्तित्व अस्मिता को कैसे बचाएं। इन बिंदुओं पर हम लोगों को चिंता करने की जरूरत है। ये हम लोगों के सामने ये चुनौती है। हमको याद है कि 12-15 साल पहले इसी जगह को बचाने के लिए, आज हम लोगों के बीच में इस कार्यक्रम में रतन दा नहीं है, अनिता दी नहीं है, उस समय हम लोग छोटे छोटे थे, फिर भी इस जगह को बचाने के लिए हम लोगों ने आंदोलन किया था। इसलिए आप सब भी एक सकारात्मक सोच के साथ समाज में योगदान दें, क्योंकि आने वाला समय आपसे, आपके कंधों पे यह देश रहेगा, यहाँ की परंपरा रहेगी। और अभी बहुत सारे कलाकार हैं जो एक से बढ़कर एक नृत्य संगीत कराएंगे। डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उन्होंने कहे थे कि जे नाची से बाँची। इसलिए अगर हम लोगों को बचना है तो हमारे परंपरा के साथ जुड़ के रहना है। आज के पीढ़ी, ज्यादातर युवा यहाँ के ढोल ढाक नगाड़ा मांदर झांझ करताल नहीं बजाने जानते हैं। ये भी चिंता का विषय है। अगर हमारे पूर्वज ने कहे हैं
कि सेन की सुसुन काजी के दुरंग, इस झारखंड का चलना ही नृत्य है और बोलना ही संगीत है। इसको चरितार्थ करते हुए हम लोगों को आगे बढ़ने की जरूरत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। सबों को पुनः एक बार ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। बबलू राम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब बस कुछ ही क्षणों में आधुनिक नागपुरी संगीत का लुत्फ हम तमाम आयोजनकर्ता, दर्शकगण, अतिथिगण उठाएंगे। मैं मौजूद सभी दर्शकगणों से अनुरोध करूंगा कि इस आयोजन में किसी भी तरह का कोई ऐसी बात ना हो जिससे इस आयोजन को हमें रोकना या बंद करना पड़ेगा। आज 15 नवंबर 2023 भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म दिवस के साथ साथ दीपावली के उपरांत जो सोहराय यात्रा होती है वह इत्तेफाक है कि 12 तारीख को दीपावली होती है। उसके 3 दिन बाद हमारे इस प्रांगण में हम लोग टहरी का वितरण करते हैं प्रसाद के रूप में। वो इत्तेफाक है कि वो 12 दीपावली के 3 दिन के बाद का तारीख 15 नवंबर आया, भगवान बिरसा मुंडा जी का जयंती। मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को, आप लोगों की हाव भाव को मैं समझ पा रहा हूँ कि लगातार मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि अब शुरू होगा, अब शुरू होगा, लेकिन मुश्किल से मुश्किल म्यूजिकल टीम अपना टेस्ट पूरा करेंगे और आयोजन शुरू हो जाएगी। इस बुढ़िया यात्रा सा भगवान बिरसा मुंडा को हमें वरदान के रूप में हमारे पूर्वज जिन्होंने हमें सौंपा, उसके बैनर तले आज इस मंच पर हम आप लोगों के साथ मिले हुए हैं। हमारे बीच कुछ हमारे अभिभावक जिन्होंने इनकी नींव रखी वो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हम सभी आयोजनकर्ता, दर्शकगण, अतिथिगण उन्हें प्रणाम करते हैं, याद करते हैं कि वो जहाँ भी हो, जहाँ से हमें देख रहे हैं, उन्हें ये ना लगे कि हमारे द्वारा दिया हुआ भेंट हमारे आज के पीढ़ी उसे संभाल नहीं पा रही है। इसलिए इस चीज को करने या निभाने में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी और न आने वाले वर्ष में रहेगी।
निर्देश दिया गया है कि